अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे सूजी मावा की गुजिया की रेसिपी, जो कि बिल्कुल हलवाई की जैसी खस्ता करारी और बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। तो आप इसे घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी गुजिया 100% परफेक्ट बिल्कुल इस तरह की करारी और खस्ता बिल्कुल बनेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर प्रिपरेशंस कर लिए हैं, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसे हम कैसे बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया है। तो मैदे को हमने पहले से अच्छे से छान लिया था। सबसे पहले आपको भी मैदे को छान लेना है ताकि उसमें कोई भी कण ना रह जाए। अब हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हमने बीच में गड्ढा बना लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप घी। तो घी को आप देख सकते हैं इस तरह का लेना है, ना ही आपको बहुत ही मेल्ट लेना है और ना ही इसको जमा हुआ लेना है। फ्रेंड्स, गुजिया बनाने में मेज़रमेंट का बहुत ही ख्याल रखना होता है। तो आप भी कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी ऐड किया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो यकीनन आपकी भी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें मुट्ठी बनाकर देखना होता है कि ये मोयन हमारा सही पड़ा है या नहीं। तो इस तरह से आपको भी हल्के हाथों से मुट्ठी बनाकर देखना है। अगर मुट्ठी बन रही है तो 100% आपका भी मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर नहीं बन रही है तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसका एक टाइट सा डो लगा लेंगे। जैसे आप पूड़ी बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ा सख्त हमें इसका आटा बनाना है। तो हम इसका डो एक बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम मार्केट से गुजिया लेते हैं तो वो बहुत ही महंगी भी होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि उसमें कैसा घी यूज़ किया गया है। तो क्यों ना हम इसे घर पर ही बना लें। यहाँ पर हमारा बातों ही बातों में आटा भी गूंद गया है। तो हम इसे एक गीले कपड़े से, हल्का गीला कपड़े से इसको कवर करके रख देंगे। और अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर पैन को रख दिया है और 1/2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 टेबल स्पून बादाम। तो हमने इसे बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ काजू। तो इस तरह से हमने बारीक बारीक इसे भी काट लिया है। तो इसे भी अब हम ऐड कर देंगे और इसे हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा, बस इसे भून लेना है। लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि। तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमें भून लेना है। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने तक के हमें इसे भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिरौंजी। तो ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। जब मुंह में इसका टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने सेम पैन ले लिया है, उसे हमने पोंछ लिया था। तो अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी को ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप सूजी। तो आप सूजी किसी भी तरह की, मोटी हो या महीन, कोई भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर दिया हमने और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे भूनने में हमें। इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम मावा यानी कि खोया। इसे भी हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, जब आप मावा को इस तरह से भून करके गुजिया में ऐड करेंगे तो उससे गुजिया की लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि आप इसे ज़्यादा दिन तक के रख के खा सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक के हम इसे भून लेंगे। अभी आप देखेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आपको ये कैसे पता चलेगा? जब आप गुजिया को बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अब हमने एक बोल ले लिया है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था तो उसे अब हम ऐड कर देंगे।
अब हम ऐड करेंगे जो हमने सूजी को भी भून लिया था, तो उसे भी अब हम ऐड कर देंगे इसमें। सभी चीज़ों को हम बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून इलायची पाउडर, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। तो अब हम एक जायफल ले लेंगे और उसे कद्दूकस से इस तरह से क्रश करके थोड़ा सा हम 1 पिंच ऐड कर देंगे, तो जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर से। अब हम शामिल करेंगे इसमें मावा। तो मावा को भी हमें इसमें अच्छे से मिला लेना है, बहुत ही अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही करारी हमारी गुजिया बनने वाली है। तो इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। सो अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, बट अभी इसमें एक चीज़ रह गई है जो अभी हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब हमने लिया है शुगर का पाउडर। तो आप शुगर को मिक्सी जार में डाल करके इस तरह से पीस लें तो शुगर पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने हाफ कप शुगर पाउडर लिया है। तो जैसे कि हमने हाफ कप सूजी ली थी, तो उसी के मेजरमेंट से हमने हाफ कप शुगर लिया है। सूजी मावा की ये स्टफिंग ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम बनाएंगे इस तरह से गुजिया। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है, तो अब हम कपड़े को हटा देंगे और आटे को इस तरह से और हमें अच्छे से इसे टैप टैप कर लेना है और इसे अच्छे से गूंद लेना एक बार फिर से, ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आटा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट को हम उसी बोल में रख देंगे और इसे अब हमें कपड़े से फिर से कवर कर देना है, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। तो अब हमें आटे की इस तरह से एक बड़ी सी लोई बना लेनी है। तो इसे अब हम लंबा कर लेंगे। तो इस तरह से आपको लंबा कर लेना है, जिससे क्या होगा, हमें पेड़े निकालने में आसानी होगी। तो हम इस तरह से छोटी छोटी इससे लोई निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको भी छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। तो अब हम एक लोई लेंगे और इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में हमें इसे टैप टैप करके इस तरह से हमें एक लोई बना लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई को बाहर रखेंगे और सारी लोइयों को कपड़े के अंदर कवर करके रख देंगे, ताकि उस पर पपड़ी ना जमे। तो अब हम इसकी एक पूरी बेल लेनी है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको किनारे बिल्कुल मोटे नहीं रखने हैं, ना बीच का, बिल्कुल इक्वल आपको बेलना है इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से थिकनेस रखनी है इसकी। तो बस अब हमारी पूरी बिल गई है। तो अब हमने इस तरह का एक मोल्ड लिया है। तो ये गुजिया मोल्ड है, तो इससे बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अब हमने पूरी को, जो नीचे की पूरी होती है, नीचे मॉइस्चर होता है, तो उसे हमें ऊपर रखना है ताकि ये आसानी से चिपक सके। तो अब हम इसके साइडों में लगा देंगे पानी को। तो अब हम इसमें स्टफिंग को ऐड करेंगे और फ्रेंड्स, पानी ज़रूर इसमें साइडों में लगाएं, जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। क्योंकि अक्सर गुजिया जब हम बनाते हैं तो वो तेल में डालते ही या घी में डालते ही खुल जाती है। तो अब हम इसे देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी गुजिया, कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही आसानी से, कोई भी झंझट नहीं किया। तो अब हमने इसको एक प्लेट में रख दिया है, साइड में रख देंगे प्लेट को। तो दूसरी गुजिया अब हम बना लेंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमें करना है फिर से। तो अब हमने गुजिया को फिर से हमने स्टफिंग भर दी और एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया। तो ये देखिए सेकंड गुजिया भी बन गई। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं, बिना कोई झंझट किए बन गई ना हलवाई जैसी गुजिया। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, तो अब हम इसे स्टोर कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसे आटा बनाकर बना लेंगे फिर से गुजिया। तो यहाँ पर हमने गैस पे कढ़ाई में घी को ऐड कर दिया है और घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना होता है। और जब हम गुजिया को फ्राई करेंगे तो घी से हमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो अच्छे से गर्म करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, जैसे अब हमने ऐड करा है गुजिया को, तो ये बबल्स उठ रहे हैं ना, तो सेम इसी तरह से आपको घी को गर्म लेना है।
तो इसी तरह से बबल्स आने चाहिए, तभी आपका घी बिल्कुल परफेक्ट गर्म होगा। तो अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी सी तैयार हो जाए गुजिया बनके। इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक के हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना अच्छा सा, कितना प्यारा सा कलर आ गया है। सो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस हमें इसी तरह से फ्राई करना था। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना गुजिया, बिल्कुल हलवाई जैसी, बिल्कुल खस्ता बनी है ये गुजिया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे गुजिया को। तो अब हमने यहाँ पर सेकेंड बैच को भी फ्राई करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, उसी तरह से हमें फ्राई करना है जैसे हमने पहले फ्राई करी थी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी गुजिया को हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पर प्लेटिंग भी कर ली है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।